हमारे साथ कांग्रेस के कुटुंबा से विधायक राजेश राम हैं। हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। हम उनसे हर मसले पे, राहुल गांधी पे, विधानसभा चुनाव पे, संविधान पे, हर मसले पे बात करेंगे। देखिए क्या कहते हैं वो। आने वाला समय में ये जो जिस तरह से संविधान को खत्म करने का और जिस तरह से बाबा साहेब को अपमान किया गया, आज सारे जय भीमवादियों को ये इकट्ठा होने का समय आ गया है। और जो जिस तरह से सदन में अमित शाह ने अपमान किया, उसको ये समझने के समय के लिए आज बापू सभागार में सारे बिहार के लोग आज इकट्ठे हैं। और यहाँ से राहुल गांधी का जो हुंकार होगा पूरा देश में, बाबा साहेब के अनुयायी, हम भी बाबा साहेब के अनुयायी हैं। और बाबा साहेब ने यदि हम लोग को मौलिक अधिकार नहीं दिया रहता तो शायद आज आपके चैनल पर बात नहीं किए हुए रहते। अभी लगातार जब विधानसभा चलता है तो संविधान लेकर पहुंचते हैं। इस बार भी बजट सत्र है, इस बार भी मैं संविधान मेरे गाड़ी में है और मैं उसको प्रस्तुत करूंगा। मूल प्रति जो संविधान का है वो मैं आज जो है दूंगा। और आप जानते हैं कि जिस तरह से इंस्टीट्यूशन, जो संविधान से चलने वाला इंस्टीट्यूशन को जिस तरह से हनन किया जा रहा है और मनुस्मृति वाला कानून लाने का काम किया जा रहा है, आज ये समय आ गया है कि जनता को और सभी लोग संविधान में विश्वास रखने वाले, लोकतंत्र में विश्वास रखने वाले आज यहाँ बापू सभागार के ऐतिहासिक क्षण में शामिल होने जा रहे हैं। सर, सवाल ये है कि कांग्रेस का विधानसभा में भी संविधान को मुद्दा बनाने जा रही है। जी, पूरे देश में मुद्दा है। और विधानसभा में तो पिछले बार मैं विधानसभा के सदस्य भी हूँ, कुटुंबा से बेले भी हूँ, लेकिन पिछले बार मैंने जो है संविधान लेकर के, जब जिस समय आप उत्तर प्रदेश में जो घटना घटी थी दलित बच्चियों के साथ, वहाँ भी जो है जिस तरह से रात में अचानक जलाया गया, तो उस समय भी हम लोगों ने संविधान को लेकर। लेकिन संविधान का जहाँ तक बात है तो लोकतंत्र में दो ही बात हो सकता है कि मनुस्मृति पर चलेगा देश या बाबा साहेब का दिए हुए संविधान पर चलेगा। और संविधान कोई किताब नहीं है, ये देश के जनता के और सरकार के बीच का एक मसौदा है, डॉक्यूमेंट। सर, हरियाणा और महाराष्ट्र में कांग्रेस को अपेक्षित सफलता नहीं मिली संविधान को मुद्दा बनाते हुए, लेकिन उसके बाद बिहार में क्या संविधान को मुद्दा बनाने का सोच रही है? देखिए, संविधान का मुद्दा हम लोग नहीं बना रहे हैं, बीजेपी मौका दे रही है, अमित शाह ने मौका दिया है। इसलिए ये संविधान का मौका, ये वोट से मत जोड़िए, ये लोगों के हक से जोड़िए। हमारा बोलने का अधिकार खत्म हो रहा है, हमको शिक्षा का अधिकार से वंचित हो रहा है, आरक्षण पर हनन हो रहा है। और लोकतंत्र में जीने का अधिकार, अभिव्यक्ति किसने दिया? वो हमारा संविधान देता है। और बोलने का अभिव्यक्ति ये खत्म हो जाए और तो आप मानिए कि संविधान के कैसे चलने वाला। सर, इस संविधान सुरक्षा सम्मेलन के जरिए एक बात ये मान लिया जाए कि ये कांग्रेस की तरफ से विधानसभा चुनाव की तैयारी का भी एक पहला पड़ाव है। नहीं, इसको हम लोग कभी भी चुनाव से इसको नहीं जोड़ते हैं। ये लड़ाई राहुल गांधी, ये लड़ाई सुन लीजिए, ये लड़ाई राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक लड़ाई लड़ी। और अभी जो देख लीजिए आप, सिंपल, जब लोकसभा में जब मतलब जिम्मेवार मंत्री जब जिस तरह से बोलते हैं जोड़ करके, आप क्या आकलन करिए, आप स्वयं आकलन करिए कि क्या ये बोलने की आवश्यकता है। आज जो है भीमवादी जो है विचारधारा रखने वाले आहत हैं और आने वाला समय में जो है आप देख लीजिएगा कि किस तरह से यहाँ से हुंकार भरेंगे लोग। सर, राहुल गांधी मौर्या में ठहरे, उनके रुकने की व्यवस्था है और उसी मौर्या होटल में राजद के कार्यकारिणी की बैठक चल रही है। क्या तेजस्वी या लालू प्रसाद यादव से राहुल गांधी की मुलाकात की? मौर्या होटल एक जो है वेन्यू है, आप भी कोई हो सकता है कि आपका कॉन्फ्रेंस हो, आपका माती का, तो वो एक अलग विषय है। लेकिन चूंकि इस एक साथ कई कार्यक्रम जो है टकरा जाते हैं, लेकिन हम जो है ये कहेंगे कि हमारा विषय ये है। अभी मैं राहुल जी के वहाँ पे वेलकम करके यहाँ सीधे आया हूँ और जब मैंने वहाँ पे बाबा साहेब भीमराव के अम्बेडकर का जो प्रतीक चिन्ह है ब्लू, उसको मैंने दिया और जय भीम बोला, तो उन्होंने बहुत ही गर्मजोशी से मुस्कुरा करके जवाब दिया और उनकी बॉडी लैंग्वेज देखने लायक थी। तो इसलिए हम आज के डेट में भी कह सकते हैं कि ये राहुल गांधी जी जो हमारे जो है
नेता हैं वो दिल से ये काम कर रहे हैं, वोट के लिए काम नहीं कर रहे हैं। धन्यवाद सर। हमारे साथ कुटुंबा से विधायक राजेश राम थे, जिन्होंने राहुल गांधी को लेकर बहुत सारी बातें की। विधानसभा चुनाव को अभी ये कांग्रेस की तरफ से आधिकारिक घोषणा के तौर पर नहीं देखा जा रहा है, लेकिन ये एक संविधान सुरक्षा सम्मेलन है। ये कांग्रेस का लोकसभा चुनाव के बाद पहला बड़ा कार्यक्रम है। राहुल गांधी भी लोकसभा चुनाव के बाद बिहार की धरती पे पहली बार आ रहे हैं। ये कांग्रेस को किस हद तक फायदा देगा, नुकसान करेगा, क्या करेगा, ये देखने वाली बात होगी।